दोस्तों आज की शॉर्ट स्टोरी सच्ची है, लाइफ चेंजिंग है। इन्हें पूरा सुने। पहली है, एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जो कि अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है। हम खाना खाने गए। निकलते वक्त वहां के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध घी, तेल और मसाले प्रयोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल घर जैसा खाने लगे। मैंने खाने की तारीफ की तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देने को अपने केबिन में गए। काउंटर पर एक 3 डिब्बों का स्टील का टिफिन रखा था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, मेहुल सर का ये टिफिन अंदर केबिन में रख दो, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, क्या मेहुल जी यहाँ नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, मेहुल सर कभी बाहर का खाना नहीं खाते, हमेशा घर से आया हुआ खाना ही खाते हैं। मैं अपने हाथ में 1500 रुपए के बिल को देख रहा था। दूसरा, मैं अपनी बीवी के साथ एक ब्यूटी पार्लर गया। मेरी बीवी को हेयर का ट्रीटमेंट करवाना था क्योंकि उसके बाल काफी खराब हो रहे थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने हमें कई पैकेज बताए और उनके फायदे भी। पैकेज 1200 से लेकर 5000 रुपए तक थे। कुछ डिस्काउंट के बाद मेरी बीवी को उन्होंने 3000 वाला पैकेज 24 रुपए में कर दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय उनका ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी गंध आ रही थी। मेरी बीवी ने उसे पूछा कि आपने बालों में क्या लगा रखा है, कुछ अजीब सी गंध आ रही है। तो उसने कहा उसने तेल में मेथी और कपूर मिलाकर लगा रखा है, इससे बाल सॉफ्ट और हेल्दी हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था जो 24 रुपए में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। तीसरा, मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था, सो अपने पहचान वाले की केमिस्ट की दुकान से सर दर्द की गोली लेने गया। दुकान पर उसका नौकर था, उसने मुझे गोली का पता दिया। तो मैंने पूछा, गुप्ता साहब कहाँ गए हैं? तो उसने कहा साहब के सर में दर्द था तो सामने वाली दुकान में कॉफी पीने गए हैं, अभी आते होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। चौथा, मेरे दोस्त की माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था। सवेरे सवेरे हम दोनों उन्हें लेकर उनके पुराने डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से बाहर उनका गार्डन का नजारा दिख रहा था जहाँ डॉक्टर साहब योग और व्यायाम कर रहे थे। हमें करीब 45 मिनट इंतजार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक में आए और दोस्त की माँ का चेकअप करने लगे। उन्होंने आंटी से कहा आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी और एक पर्चे पर करीब 5 या 6 दवाइयों के नाम लिखे। उन्होंने आंटी को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत दी। बाद में मैंने उत्सुकतावश डॉक्टर से पूछा, क्या आप बहुत समय से योगा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा पिछले 15 साल से वे योगा कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर व अन्य बहुत सी बीमारियों से बचे हुए हैं। मैं और मेरा दोस्त आंटी की दवाइयों की उस पर्चे को देख रहे थे जिसमें उन्होंने बीपी और शुगर कम करने की कई दवाइयाँ लिख रखी थी। पांचवा, मेरा एक दोस्त जिनका एक बड़ा डेयरी फार्म है, मैं उनके फार्म पर गया। फार्म में करीब 200 विदेशी गायें थी जिनका दूध मशीनों द्वारा निकालकर प्रोसेस किया जा रहा था। दूसरी तरफ 2 देसी गायें हरा चारा खा रही थी। मैंने दोस्त से पूछा, तुमने इतनी सारी विदेशी नस्ल की गायें रखी हुई हैं तो फिर केवल ये 2 देसी गायें क्यों रखी हैं? तो उसने बताया कि उनके घर उन विदेशी गायों का दूध नहीं आता जिनका दूध उनके डेयरी फार्म से सप्लाई होता है, बल्कि परिवार के इस्तेमाल के लिए इन 2 देसी गायों का दूध, दही व घी इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रांडेड दूध को बेस्ट मानकर खरीदते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सच्ची शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनसे आपको भी समझ में आया होगा कि हम जिसे सही जीवन शैली समझते हैं वो हमें भ्रमित करने का जरिया मात्र है। हम कंपनियों की एटीएम मात्र बने हुए हैं जिसमें से कुशल मार्केटिंग वाले लोग मोटा पैसा बना रहे हैं, ब्रांड के नाम पर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अक्सर जिन चीजों को हमें बेचा जाता है उन्हें बेचने वाले खुद इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों जो भी कहानी आपको बताई गई है उन पर गौर करें और आज से ही अपने जीवन में एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन शैली अपनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।